नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सेजिटेरियस लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए फरवरी का महीना कैसा है। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं मैं। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से पहली लग्न कुंडली लिखी होगी, चंद्र कुंडली हो, नवमांश है, त्रिशांश है। ऐसी कुंडलियां जब आप जैसे ऐसे वीडियो को देखते हैं, इसके तालमेल को समझने की कोशिश करिए। जो बरसों से एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं, इससे कहीं ना कहीं तर्क होना चाहिए। आपकी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिए सबसे पहली, और लग्न कुंडली के पहले घर में 9 लिखा होगा, इसका मतलब है 9वीं राशि है जो आपका लग्न है। और अगर पहले घर में 9 लिखा है तो ये वीडियो को देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, आपकी लग्न कुंडली है, उसमें जहां भी चंद्र लिखा होगा वहां 9 लिखा होगा, तो इसका मतलब आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। या पहले घर में 9 लिखा होना चाहिए तो धनु लग्न हो गया। देखिए, ये इस बार इस महीने को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं आपका प्रेडिक्शन के लिए। 19 जनवरी से 2 फरवरी में आपका काम धंधे में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। काम धंधे में, आपका बिजनेस में आपका बढ़ोतरी होगा। आपका काम इजीली आप कर पाएंगे। आप स्टूडेंट है तो भी आप देखिए, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी। आपका देखिए, जन्म का देखिए गुरु लग्न में आया है, लग्न में, तो ये हंस योग बना है। 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में, लग्न का स्वामी लग्न में, और धन स्थान का स्वामी धन स्थान में। पैसे के लिए थोड़ा तनाव है, शनि सूर्य का युति है, लेकिन हंस योग बना हुआ है। 19 जनवरी से 2 फरवरी तक का टाइम आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय है। अभी 3 फरवरी से 18 फरवरी, 19 जनवरी से 2 फरवरी आपके काम धंधे में वृद्धि हुई। आप इजीली अपना काम धंधा कर पा रहे। 3 फरवरी से 18 फरवरी आपके दोस्तों के साथ आप बेनिफिट ले सकेंगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कोई कामकाज पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। 3 फरवरी से 18 फरवरी आपके लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग समय, इस साल का सबसे अच्छा समय है। कोई ना कोई लंबे टाइम से कोई इच्छा अधूरी है। देखिए, सेजिटेरियस वाले बहुत टाइम से विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी लग्न का शनि था, 2.5 साल से लग्न में शनि था। शनि जब लग्न में होता है, जनवरी 24 को ही शनि महाराज ने आपका फर्स्ट हाउस छोड़ के सेकंड हाउस में गया है, शनि धन स्थान में गया है। लग्न के शनि ने बहुत बोर्डम दिया। बोर्डम माने एकदम कंटाला, धीरे धीरे चलना, अकेले रहना और रिसर्च विषय में पड़े रहना। 2 बार मैरिड, उनके लिए भी मैरिज लाइफ एक बोर्डम हुआ है धनु लग्न के लिए। अब कम से कम शनि महाराज का पनौती सेकंड हाउस में जा रहा है। ये 7.5 का मजबूत दौर है आपके लिए। उसके 5 साल आप काट चुके हैं। देखिए, 12वां शनि गया, लग्न का शनि गया, अभी शनि धनस्थान में से जाता हुआ डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलीफ तो देने वाला है। लग्न में रिलीफ आया ही है। लग्न माने आपका जीवन। जब इंसान जन्म लेता है तब पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, आसमान में जो राशि होती है, आसमान में हर 2 महीने 2-2 दिन 2-2 घंटे से, हर 2 आवर्स से राशि बदलती है। 24 आवर्स में वापस वही राशि लग्न में आ जाती है। यानी कि हर जो लग्न है ये 2-2 घंटे, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में ये 12 का 12 लग्न घूम जाता है। 24 आवर्स में वही लग्न वापस आता है। यानी कि आज आप 12:30 का जन्म हुआ है, कल भी 12:30 बजे जन्म होगा तो धनु लग्न ही आता है। एक फॉर एग्जांपल मैंने 12:30 बताया आपको, याद रखिएगा ये बात। और बेसिकली द टाइम इज फेवरेबल। 19 फरवरी से 7 मार्च कोई ना कोई आप मूर्खता करेंगे। 19 फरवरी से 7 मार्च में हो सके तो अपना डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 19 फरवरी से जो टाइम होगा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। बहुत टाइम से जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई 3 फरवरी से 18 फरवरी में। अभी 19 फरवरी से 7 मार्च में कोई ना कहीं आपके लिए खर्चा है ये, और हो सकता है आपके बच्चे के लिए खर्चा हो, स्टूडेंट हो तो आपकी प्रतिष्ठा संभालिएगा। 19 फरवरी से 7 मार्च में देखिए काफी अकेलापन भी महसूस होगा आपको। और ये टाइम है, अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ने का टाइम है। आपके लग्न में आया हुआ गुरु हंस योग बना रहा है, और ये संतान स्थान को देख रहा है। देखिए, 2 बार अवेटिंग धनु लग्न है और संतान को अवेट कर रहे हैं। उनके लिए नवंबर तक गुड न्यूज कभी भी आ सकता है। बहुत अच्छा समय बीत रहा है बच्चे के लिए, संतान के लिए। संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, भाग्य पर गुरु की एस्पेक्ट है। ये भाग्यशाली साबित करेगा आपको। गुरु की एस्पेक्ट हमेशा भाग्यशाली साबित करता है। और सप्तम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। ये अनमैरिड है तो विवाह होगा, और अगर आप मैरिड है तो पत्नी के साथ की अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी तरह से चला सकते हैं। अभी आपका ये सिर्फ गुरु का फल हुआ। मंगल 12वें स्थान में है। बेडरूम में थोड़ा
टेम्पर्ड वातावरण गर्म है आपके, मतलब झगड़ा झगड़ी है। 25 दिसंबर से पूरा जनवरी आपने मैरिज लाइफ में 12th हाउस में जो मंगल की वजह से कुछ ना कुछ झगड़ा झगड़ी रहा आपका, बट एज सुन एज फेब्रुआरी शुरू हो गया, 7 फरवरी से मंगल लग्न में आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश सहस्त्र नाम, गणपति बापा का मंत्र करिएगा। गणपति मंगल लग्न में आने से एक एनर्जी देता है, बट एक सेक्सुअल एब्नॉर्मलिटी भी देता है। बी रिमेंबर, मार्स हैज सम रिलेशनशिप विद द सेक्सुअल एब्नॉर्मलिटी। दुनिया भर के जो फौजी है उनको जानबूझकर सेक्स से वंचित रखा जाता है। क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्समैन को, किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखिए, सेक्स से वंचित इसलिए रखा जाता है, उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए। और ये एनर्जी निर्माण करने वाला ग्रह जो बेडरूम में था आपका, बेडरूम में एब्नॉर्मलिटी था, वो अभी सीधा सीधा लग्न में आ रहा है। बट ये आपको फुल ऑफ एनर्जी, देखिए मंगल के साथ गुरु भी है, कहीं ना कहीं एनर्जी से भरेगा, बट ये हाई टेम्पर्ड कर देगा, बात बात में जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये मंगल केतु का, राहु मंगल का जो अपोजिशन होगा, फुल एनर्जी से भरेगा या, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गणेश गायत्री मंत्र, गणेश सहस्त्र नाम, गणपति बापा के मंत्र करिएगा। मंगलवार को गणपति जी को भोग लगाइएगा, लड्डू बहुत प्रिय है गणेश जी को, लड्डू का भोग लगाइएगा। और मंगलवार को गणपति मंदिर में जाइएगा। जब तक 8 फरवरी से लेके 21 मार्च तक ये थोड़ा टेम्पर्ड कंट्रोल रखिएगा। आपने गुस्सा बहुत आएगा आपको, कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके विपरीत जाएगा कि आपको गुस्सा आएगा, बट ये मंगल एनर्जी देता है। रिमेंबर दिस, दुनिया भर के फौजियों को मैंने बोला ऐसा, जिसको स्पोर्ट्स जैसे लोग, ज्यादातर में मंगल जैसे ग्रह लग्न में आने से इंसान, देखिए अभी आप जैसे लोग सेजिटेरियस कोई भी एज के होंगे, बहुत 40-45 से आगे होंगे ना, तो आप क्या सोचेंगे कि अभी नाउ आई मस्ट गो फॉर सम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक और जिम में जाना चाहिए, ऐसा विचार आपको आएगा और आप उस विचार पर इंप्लीमेंट कर देंगे। ये आपका धनु लग्न होने का सर्टिफिकेट, कंफर्म बात। जो भी है फिजिकल फिटनेस को ध्यान देगा। मंगल जैसा ग्रह जब लग्न में आता है तो एक एनर्जेटिक ग्रह लग्न में आने से इंसान को अपने शरीर के बारे में, आपके शरीर में आ रहा है वो मंगल, यानी कि एनर्जी से भरपूर करेगा आपको। अभी देखिए ये मंगल का फल हुआ आपको। केतु जैसा ग्रह आपके लग्न में ही है, 7th हाउस में राहु है। केतु जैसा ग्रह मंगल के साथ जुड़ेगा, मैंने गणेश गायत्री मंत्र करने के लिए बोला। 7th हाउस में राहु है, पत्नी से विवाद दिलवाता रहेगा, लेकिन काम धंधे में ये कर्मस्थान से कर्मस्थान है, आपको कहीं ना कहीं कर्मस्थान में अभी ये आपको बेनिफिटेड रहेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा कर्मस्थान में। झूठ या सच, 7th हाउस का राहु, कर्मस्थान से कर्मस्थान का राहु बहुत स्मार्ट बनाता है। मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये रखेगा, गुरु कृपा है, मैरिज लाइफ में कोई बहुत बड़े इशू नहीं हो सकते। बट 7th हाउस का राहु, अगर आप अनमेरिड है, विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम करने से कम सितंबर महीने तक विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा, मैरिज लाइफ के लिए हेल्पफुल होगा। ये कहीं ना कहीं से मैरिज लाइफ जिसका अनमेरिड है उनके लिए जरूरी है। वेरी फर्स्ट थिंग, दोस्त आर मैरिड, उनको तो पता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत टॉकेटिव है, यू आर द पर्सन हु इज प्रॉपर्ली वेरी ज्यादा, आप एक ऐसे इंसान है, ज्यादातर आप बहुत धर्म को मानते हैं, भगवान को बहुत मानने वाले सबसे ज्यादा धनु लग्न वाले हैं, कोई ना कोई गुरु को मानते हैं। मैंने ज्यादातर जो भक्त को देखा है, गुरु वाले ये तिलक लगाते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, वही सब है। आप लोग आध्यात्मिक है, बिना अध्यात्म के आपका किनारा हो नहीं सकता। और देखिए ये धनु राशि जो है, इसको ओवरसीज से भी बहुत बेनिफिट, ओवरसीज मतलब ये दूर का जो रिलीजियस ट्रैवलिंग है उसमें देखिए धनु लग्न है आपका, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। कहीं यहाँ आप आध्यात्मिक सफर पे जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, उसमें आपको बहुत आनंद आता है और वो आपको गॉड गिफ्ट है, आप करिए, उसको कोई डिनाई नहीं है। इंसान रिलीजियस होता है, जब तक दूसरों का अशुभ नहीं सोचता तब तक नेचर उसको भी मदद करती है। धनस्थान में शनि आया है, ये 2.5 साल तक देखिए शनि धनस्थान में होना मतलब पैसे के लिए लड़ाई करना, लड़ना पड़ता है पैसे के लिए। धनस्थान का शनि आर्थिक रीत से पैसे के लिए लड़ाएगा, लेकिन ये शनि अपने ही घर का है। एटलीस्ट कोई भी ग्रह जब ये अपने घर में हो तो लाभदायक होता है। ये सूर्य के साथ थोड़ा फैमिली का जो तनाव है, 15 जनवरी से 12 फरवरी तक फैमिली में कहीं ना कहीं कुटुंब, अगर जो आपका फैमिली कहीं ना कहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत तनाव देगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी में फैमिली का कोई ना तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। 12 फरवरी के बाद सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है, तृतीय स्थान में आ जाएगा। कहीं ना कहीं फिर से वो तनाव, आपका जो फैमिली का तनाव है, फैमिली के मामले का, 15 जनवरी से 12 फरवरी तक जो तनाव भरा सिचुएशन है उसमें रिलीफ दे देगा। अभी शुक्र आपके तृतीय स्थान में आया हुआ है, ये पड़ोस के स्थान में शुक्र है। जैसे ही शुक्र उच्च का होता है 19 फरवरी से 28 फरवरी में, यू आर हैप्पी एट होम, ये घर में खुशियां, बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। 19 फरवरी से 28 फरवरी में
शुक्र उच्च का घर में हुआ है, बहुत मजा आ जाए आपके लिए। शुक्र चतुर्थ स्थान में, यानी कि घर में खुशियां। 29 फरवरी से 27 मार्च शुक्र आपके पंचम स्थान में जा रहा है, यानी कि ये जो टाइम है, देखिए शुक्र जैसा ग्रह पंचम स्थान में, दैट इज अ लव हाउस। 29 फरवरी से 27 मार्च में कोई ना कोई आपका लव का अफेयर करवा के छोड़ेगा। 29 फरवरी से 27 मार्च, देखिए अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं संतान खुशियां दे देगा। ये दैट इज दिस इज द हाउस ऑफ अ क्रिएशन, संतान का घर है, ये लव का हाउस है, उसमें शुक्र आएगा और गुरु से दृष्ट है। और विवाहित लोगों के लिए, विवाह के लिए एक अच्छा मौका दे देगा वो गुरु और शुक्र का पंचम और सप्तम स्थान का। गुरु जब देखिए ये आपका जो विवाह का जो स्वामी है बुध है, बुध जब जेमिनी में जाए तब विवाह का योग बनाएगा। बट शुक्र की भी मेहरबानी होगी, शुक्र जब मिथुन में जाए तब भी। अभी ये महीने में जो 29 फरवरी से 27 मार्च कोई ना कोई प्रेम का चक्कर में आपको न बांध दे तो आश्चर्य। अगर 20-22 साल की उम्र है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फूल खिलेगा, ये शुक्र ही फूल खिलाता है। और ये डेफिनेटली आप मार्क कर दीजिएगा, 29 फरवरी से 27 मार्च में आप मुझे कंफर्म करेंगे कि यस जोशी जी आपने बोला वैसा हुआ। ये शुक्र का कमाल। और राहु आपके सितंबर तक कहीं ना कहीं विवाद करता ही रहेगा, वाइफ से कहीं ना कहीं विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही रहेगा। सितंबर में राहु 6वें स्थान में जाएगा, कर्म क्षेत्र नौकरी के स्थान में। ये नौकरी के स्थान में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस में कर्ज में से मुक्ति दिलाएगा ये राहु। और जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में बढ़ोतरी देगा सितंबर 2020 के बाद। बेसिकली देखिए मैंने बैड डेज मार्क किया हुआ है, बैड डेज मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है आपके लिए, ये बैड डेज 3-4 फरवरी और ये मैंने बैड डेज मार्क किया। इन दिनों में थोड़े केयरफुल रहिए। ज्यादातर क्या होता है, देखिए लग्न में मंगल जैसा ग्रह आपके 8 फरवरी से एंटर हो जाए, गुस्से में आकर अपना खुद का नुकसान ना हो, होशियार रहिएगा। 3 और 4 फरवरी देखिए केयरफुल रहिएगा अपने खुद के हेल्थ के लिए, ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 3 और 4 फरवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। फिर देखिए 8 और 9 फरवरी थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। अष्टम में है, आपका पत्नी का जो परिवार है वो बड़े आनंद में है और उनके साथ बातचीत में केयरफुल रहिएगा, ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। 8 और 9 फरवरी को कोई ना कोई उनके साथ बातचीत में केयरफुल रहने का समय है, अपने ससुराल वालों के साथ, इफ यू आर मैरिड। और अगर आप मैरिड नहीं है तो भी एक अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजरेंगे। 16 और 17 फरवरी 12वां चंद्र, 16 और 17 वृश्चिक का, ये 12वां चंद्र क्या कर सकता है, देखिए कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन देगा। अष्टमेश 12 में ये राजयोग तो है लेकिन कहीं ना कहीं गुस्से में आके खुद का नुकसान करने वाला बात होता है। अष्टमेश का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी के ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। शुक्र जैसा ग्रह देखिए आपके तृतीय में है और अष्टमेश 12 में शुक्र आपका 19 तारीख को, यानी कि ये 3rd हाउस के रिलेट में भी कोई सेक्सुअल कोई एक्ट है उसके मामले में भी कहीं ना कहीं अपमानित करवा सकता है। अष्टमेश 12 में अच्छा माना नहीं जाता। 16 और 17 तारीख को कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन हो सकता है, तो उसको टालिएगा। ये 3 दिन, ये 2, 4, 6 दिन, 6 डेज थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपको महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए आपको मैंने 19 फरवरी से पहले अपना काम करने के लिए बोला। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम अगर आप चाहते हैं, कोई देखिए विवाह के लिए, आप विवाह का सब कुछ आपका बहुत अच्छा चलने वाला सिचुएशन वाला पूरा टाइम है। अभी कम से कम देखिए अप्रैल मई जून में कहीं ना कहीं आपके धन स्थान में आएगा। गुरु और शनि का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। अभी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। तो 18 फरवरी के पहले, यानी कि 19 फरवरी आ गई तो फिर वो हाथ से मौका चला जाएगा। 19 फरवरी के पहले यानी कि 18 फरवरी तक आपका जो लड़की को देखने का जो कोई प्रोग्राम है, ये सब आप ज़्यादातर कर लीजिएगा। अदरवाइज बाद में ये काम आपको 19 फरवरी से 7 मार्च तक, अदरवाइज फिर इसको पेंडिंग रखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम देखिए 19 फरवरी से 7 मार्च में आपके पीछे षड्यंत्र होता हुआ भी आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि ये गुरु यहाँ आया, आप स्टूडेंट है, रंशयोग बना है, स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉमन कोई भी हो उनके लिए देखिए चंद्र हर 2-2 दिन से सरकता आपके इस स्थान पे आ जाता है। जैसे कि ये मेष में है 1 और 2 फरवरी, फॉर एग्जाम्पल है, ये मेष का ही चंद्र है, यानी कि चंद्र यहाँ है, फिर 2 दिन के बाद यहाँ आता है, फिर 2 दिन के बाद यहाँ आता है। यानी कि ये महीने में गज केसरी योग जो बनेंगे आपको,
ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अंश योग बना है, गज केसरी योग उस पर और लाभदायक रहेगा। चंद्र का मतलब है देखिए बहना, और गुरु माने पैसा। पैसे का बहना जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है वो तारीख है देखिए 7 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। ये दोज हुआ। देखिए इसको मैं किस तरह से देखता हूँ, देखिए धनु राशि में ही है, गुरु तो धनु राशि में ही रहने वाला है। अभी मिथुन राशि में चंद्र यानी कि आपके सप्तम में, दोज हुआ अनमैरिड, उसके लिए 7 फरवरी का दिन बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि मैरिज लाइफ के लिए कोई लड़की देखने को जाना है, लड़का देखने के लिए जाना है, 7 फरवरी का दिन बहुत अच्छा है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग हो गया। कर्मस्थान के लिए देखिए ये गज केसरी योग आपके लिए 13 फरवरी का, ये काम का दिन है 13 फरवरी का। कर्मस्थान में आपके लग्न से कर्मस्थान में चंद्र है, अच्छा दिन रहेगा। 20 तारीख आपके लग्न में ही गज केसरी योग बना है, यानी कि आपके हाथ में पैसा आना चाहिए उस दिन में, बहुत अच्छा दिन रहेगा। और 27 तारीख 27 फरवरी, 27 फरवरी को चतुर्थ का गुरु, यानी कि चंद्र यहाँ यहाँ यहाँ, चतुर्थ का चंद्र और यहाँ, ये 4 दिन में जनरली देखिए गज केसरी योग के बारे में लोग बहुत बोलते हैं। एक महीने में 4 गज केसरी योग बनता ही है। केंद्र योग चंद्र से गुरु का 180 डिग्री का ये योग है, यानी कि अपोजिशन हुआ। 90 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और पूरा सर्कल है 360 का, 360 का। तो पूरे महीने में 4 गज केसरी योग बनते हैं। आप अगर जो ग्रेप करना चाहते हैं चांस को, 7 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख आपके लिए एक अच्छे दिन साबित होंगे। ये गज केसरी योग का कृपा है आप पर। ऐसे बहुत सारे योग है जो काम करते हैं। बेसिकली देखिए आपको जब भी कोई, ये धनु लग्न में गुरु आया है, यानी कि जो आपके ऊपर जो पहले से ही सेजिटेरियस लग्न जो परेशानी में है, सेजिटेरियस राशि भी परेशानी में ही है 7.5 की वजह से। अगर आपका जो जन्म का चंद्र अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लग्न में धन स्थान में या 12वें स्थान में चंद्र है अगर जन्म का ही आपका, तो 7.5 ज्यादा तकलीफ देती है, याद रखिएगा, क्योंकि लग्न से भी उसकी इफेक्ट डबल हो जाती है। मैं लग्न से ही ज्यादातर देखता हूँ, मैं लग्न से ही कुंडली देखने के लिए आपको इंसिस्ट करता हूँ। बाकी चंद्र कुंडली में आपका चंद्र जहां भी हो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन बहुत राइट होता है। ये महीने में आपके 19 जनवरी से 2 फरवरी तक आपके काम धंधे में, यानी कि ये फरवरी मतलब गया हुआ वो बात कर रहा हूं मैं, आपके कर्मस्थान में आपने आपका ओहदा बढ़ता हुआ देखा, हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिला हो। बहुत वक्त से आपके कर्मस्थान पर शनि था, आपको 2.5 साल से जो मेहनत करवाया और रिटर्न नहीं दिया, वो टाइम आपका 19 जनवरी से 2 फरवरी जैसा सिचुएशन अभी बदल रहा है। आप इस वक्त इस साल में प्रमोशन मांग सकते हैं, या तो इंतजार करते हैं आप अप्रैल में जून तक, तो भी कोई लॉजिकल कोई गलत नहीं है। अप्रैल में जून में भी आप प्रमोशन मांग सकेंगे, या प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, धनस्थान का गुरु आपको प्रमोट कर देगा। ये साल आपके जीवन में स्थिरता आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। 3 फरवरी से 18 फरवरी मैंने बोला ऐसा प्रॉपर्टी का काम होगा, कोई ना कोई दोस्तों से आपको लाभ करा देगा। 3 फरवरी से 18 फरवरी में आपका नाम बढ़ेगा, आपके हाथ से कुछ भी जो शुभ कार्य हो उसकी वजह से नेम को रिकॉग्निशन मिलेगा। और 19 फरवरी से 7 मार्च केयरफुल रहिएगा, कोई ना कोई संतान के लिए खर्च होगा। इट विल बी अ टाइम ऑफ अ रिलेटेड टू द, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करेंगे। हो सकता है कोई ना कोई बहुत बड़ी रिलीजियस टूर पे चले जाए, या कहीं ना कोई हॉस्पिटल की मुलाकात करवा देगा। ये अगर उम्र बड़ी है तो आपकी 19 फरवरी से 6 मार्च में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से आप हॉस्पिटल से रिलेट होंगे। ये एक्सपेंसिव टाइम है 19 फरवरी से 7 मार्च, और 19 फरवरी से 7 मार्च में हो सके तो बड़ा जो कोई डिसीजन हो, जॉब चेंज का हो, किसी से झंझट करना हो, प्रॉपर्टी का हो, जहां आपको डाउट लगता है 19 फरवरी से 7 मार्च में आपके पीठ के पीछे कोई ना कोई कारस्तान होगा। षड्यंत्र को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिएगा, एकदम केयरफुल रहिएगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। और मैं आपको बताया कम से कम गणेश गायत्री मंत्र करते रहिएगा। 7 मैं गणेश गायत्री मंत्र और गणेश सहस्त्रनाम अथर्वशीष करते रहिएगा। 7 फरवरी से 8 फरवरी से मैंने 21 मार्च बोला है, लग्न में आया हुआ मंगल है, उसकी वजह से, मंगल के साथ केतु है उसकी वजह से। बाकी अगर गुरु का स्टोन नहीं पहना हो तो गुरु का स्टोन पहन लीजिएगा, लाभदायक रहेगा गुरु का स्टोन आपके लिए। नमस्ते।